हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, ये थंबनेल देख के ही यहाँ पर क्लिक किए होंगे। अगर आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को है ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप सभी लोगों को है ना स्कैल्पिंग की जो रियलिटी है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना स्कैल्पिंग के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि मैं हूँ ना 1 मिनट के अंदर यहाँ पर 1000 रुपये प्रॉफिट किया, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट किया 1 मिनट के अंदर, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो बोलते हैं कि मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैंने स्कैल्पिंग मार के यहाँ पर 2 लाख रुपये का प्रॉफिट किया। तो ये जो जितना आसान बताते हैं ना, ये उतना आसान नहीं है जो कि यहाँ पर है ना आप सभी लोग को इस स्कैल्पिंग की जो रियलिटी है वो बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी मेन बात कि ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किसको करना चाहिए और किन लोगों को ये जो वाली ट्रेडिंग है ये नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर मैं आप सब लोगों को पूरा की पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पर है ना बहुत ही बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक और मेन बात, जब ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, यानी कि ये जो कैंडलों का टाइम फ्रेम है वो कितने मिनट की कैंडल देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो एक एक कैंडल है ना ये 5-5 मिनट की कैंडल है। तो जब अपन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर है ना कितनी मिनट की कैंडल लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और कितनी मिनट की कैंडल नहीं लगाना चाहिए ये भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर है ना मैं आप सब लोग को एक बात और बता देता हूँ, आप सभी लोगों को अगर कोई भी मतलब यहाँ पर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यहाँ पर है ना मैं आप सभी लोग को समझाने के लिए अच्छे से, इसीलिए है ना यहाँ पर है ना स्टॉक बर्नर के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो स्टॉक बर्नर सर है ना ये भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही करता है और इन्होंने कितना बड़ा लॉस किया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके, ये पूरा की पूरा यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर है ना कुछ भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब अपन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर है ना टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है ना जब अपन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम फ्रेम है ना ये 2 टाइम फ्रेम इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये 1 मिनट वाला जो टाइम फ्रेम है और दूसरा है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। ये 2 टाइम फ्रेम है ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों ये छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पर है ना जब अपन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना तो इस ट्रेडिंग के अंदर जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर है ना ज़्यादा देर तक मतलब होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। मतलब आपने जो ट्रेड है उस ट्रेड को है ना ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर है ना 5 मिनट से ज़्यादा तक मतलब देर तक होल्ड करके नहीं रखते हैं ट्रेड को, इसीलिए है ना ये छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते। कभी कभी क्या है ना 1 मिनट का, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है ना 1 मिनट की कैंडल लगा के रखे अपन, तो एक ही मिनट की कैंडल के अंदर अपन ने यहाँ पर बाय किया और उसी कैंडल के अंदर वापस से उसको सेल करके बाहर निकल जाते हैं। समझ गए? इतना फास्ट यहाँ पर ये वाली ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना, ये जो वाले ट्रेडिंग जितनी फास्ट होती है ना, यानी कि बहुत ही जल्दी बाय और सेल करना, ये उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं आप सब को बता दूं। क्योंकि इसके अंदर है ना जब ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब अपन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर है ना ओवर ट्रेडिंग होने का चांस यहाँ पर है ना 99% है। मैं ये कह सकता हूँ जो नए ट्रेडर है ना वो इस वीडियो को पूरा देखना, आप सभी लोग के लिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप सभी लोग है ना ओवर ट्रेडिंग से कभी भी यहाँ पर बचने वाले नहीं है। यहाँ पर है ना 99% आप लोग ओवर ट्रेडिंग करने वाले हैं। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान के चलो एक दिन के अंदर मार्केट है ना, एक दिन के अंदर कम से कम है ना मार्केट है ना 6 घंटे के आसपास ओपन रहती है। एक दिन के अंदर ना कम से कम है ना जो मार्केट है ना वो है ना 6 घंटे ओपन रहती है। और उन 6 घंटे में भी आप लोग मान के चलो कि यहाँ पर है ना 1 मिनट की कैंडल लगा के रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पर खुद सोचो, जब आप लोग 1 मिनट की कैंडल लगा के रखे हैं तो यहाँ पर है ना 1 मिनट की कैंडल के अंदर है ना आप लोग का सेटअप जो है ना वो बहुत ही बार बन जाएगा, यानी कि बहुत बार यहाँ पर तुम्हारा सेटअप बनेगा। और उसी के चक्कर में आप लोग है ना यहाँ पर बाय करोगे वापस से सेल करोगे, और बाय करोगे सेल करो, बाय करोगे सेल करो, इसी चक्कर के अंदर पड़ जाओगे आप लोग। क्योंकि जब आप लोग 1 मिनट के कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर है ना तुम्हारा सेटअप जो है ना जगह जगह पे बनेगी। क्योंकि यहाँ पर है ना जगह जगह मार्केट रजिस्टेंस लेगी, वापस आएगी सपोर्ट लेगी, और जगह पे मतलब रजिस्टेंस लेगी और सपोर्ट लेगी। ये है ना जगह जगह पे तुम्हारा सपोर्ट रजिस्टेंस चलता रहेगा और जगह जगह पे तुम्हारा सेटअप भी बनेगा। उसके वजह से ना आप लोग है ना यहाँ पर है ना ओवर ट्रेडिंग कर लोगे। मान के चलो पहला ट्रेड लिया और उस ट्रेड के अंदर मान के चलो तुम्हारा 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो आप लोगों के अंदर है ना और लालच जगेगी कि यार थोड़ी देर के अंदर मैंने 200 रुपये कमा लिया। और दूसरा ट्रेड लोगे उसके अंदर मान के चलो और 200 रुपये का आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया।
ये मतलब तुम्हारे अंदर लालच लगेगी। बाद में बोलोगे कि और मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ करके। जब आप लोग और एक ट्रेड लोगे और मान के चलो उस ट्रेड के अंदर तुम्हारा 500 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया, तो उसके बाद में ना तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। बाद में आप सोचोगे कि यार मैंने 400 रुपये कमाया था 2 बार ट्रेड लेने के बाद में, और वो भी चले गए, ऊपर से 100 रुपये चले गए, उसके बाद में ब्रोकर चार्ज लगेगा वो अलग से। तो ये तुम्हारा खोपड़ी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में है ना आप लोग है ना और ट्रेड लोगे, यानी कि जब और ट्रेड लोगे तो आप सभी लोग है ना ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। पूरे दिन के अंदर कम से कम 10 से 15 ट्रेड यहाँ पर ले लोगे आप सभी लोग, तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए है ना स्कैल्पिंग से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ना कोई भी तुम है ना सही से मतलब सेटअप, मतलब जो तुम्हारा है कोई भी सेटअप है उसको फॉलो करके आप लोग ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक कैंडल के अंदर जैसे कि मान के चलो कि मार्केट ऊपर जा रही, 1 मिनट की कैंडल बना के ऊपर जा रही, यहाँ पर आप लोगों ने कॉल को बाई किया, वापस से इसके अंदर मान के चलो तुम्हारा लॉस हो गया, इसको बेच के वापस से नीचे आ रही मार्केट, तो यहाँ पर इसको कॉल को बेच के वापस से यहाँ पर है ना आप लोग पुट को बाय कर लोगे। यही पूरा दिन चलता रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए है ना ये जो छोटा टाइम फ्रेम है इसके अंदर स्कैल्पिंग करते हैं, इनको बचना चाहिए। जो खासकर बिगनर ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर बचना चाहिए मतलब स्कैल्पिंग से। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आप सब लोग को बताता हूँ, ये जो स्टॉक बर्नर है, स्टॉक बर्नर ये स्कैल्पिंग से कितना प्रॉफिट किया था और प्रॉफिट करने के बाद में कैसे क्या लॉस में चले गए, यहाँ पर मैं आप सबको ये स्टॉक बर्नर सर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मान के चलो स्टॉक बर्नर सर है जो कि प्रॉफिट किया था 56 लाख रुपए का, प्रॉफिट किया था स्टॉक बर्नर ने 56 लाख रुपए का। और 56 लाख रुपए का प्रॉफिट करने के बाद में भी ना एक भी रुपया वो घर नहीं लेके गया, यानी कि मार्केट से एक भी रुपये है ना घर नहीं लेके गया। प्रॉफिट 56 लाख रुपए का करने के बाद में भी एक भी रुपये है ना उसके जेब में नहीं आया। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि 56 लाख रुपए वो प्रॉफिट करने के बाद में भी है ना 64 लाख रुपए उसका जो है ना ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज और यहाँ पर है ना टैक्स में चले गए, टैक्स के अंदर और ब्रोकरेज चार्ज के अंदर चले गए। यानी कि 56 लाख रुपए प्रॉफिट करने के बाद में भी 64 लाख रुपए उसके है ना ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स के अंदर लग गए भाई। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर है ना तुम्हारा जो ट्रेड है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और उसके पीछे है ना तुम्हारा ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स वगैरह ये है ना बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोग प्रॉफिट भी करोगे फिर भी आप लोग माइनस के अंदर आ जाओगे शाम तक होते थे, क्योंकि वहाँ पर है ना तुम्हारा ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर है ना जो स्टॉक बर्नर सर है ना, ये जो स्टॉक बर्नर है ना, इन्होंने 56 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और 56 लाख रुपए का प्रॉफिट करने के बाद में भी एक भी रुपये है ना ये घर नहीं लेके गया। उसके पीछे का कारण क्या है? 56 लाख रुपए प्रॉफिट करने के बाद में जो उसका चार्जेस है ना वो 64 लाख रुपए लग गए, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज हो गया या टैक्स हो गया, ये मिला के ना 64 लाख रुपए उसका ब्रोकरेज चार्ज ही लग गया। यानी कि प्रॉफिट से ज़्यादा उसका चार्जेस लग गया मार्केट के अंदर, समझ गए? यानी कि उसका जो प्रॉफिट से ज़्यादा उसका चार्जेस लग गया। तो ये जो उसका चार्जेस है ना इतना ज़्यादा हो गया कि प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया और उसको है ना घर से, यानी कि उसके खुद के जेब से उसको 7.5 लाख रुपए है ना खुद की जेब से देना पड़ा, समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर है ना स्कैल्पिंग की मतलब जो स्कैल्पिंग जब अपन करते हैं, स्कैल्पिंग के अंदर होता क्या है, यहाँ पर है ना तुम्हारा जो ट्रेड है ना वो ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होने वाले। ये रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना ये रियलिटी नहीं बताते। स्कैल्पिंग करते, स्कैल्पिंग बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, छोटे छोटे मतलब टाइम फ्रेम के अंदर अपन छोटा छोटा प्रॉफिट ले लो, छोटा छोटा यहाँ पर टारगेट रखते हैं, छोटा छोटा ऐसे लाता है, ये बताते हैं, समझ गए? ये रियलिटी नहीं बताते। और सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी जो मेन बात है वो बताता हूँ मैं आप सब लोग को। यहाँ पर है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जब अपन करते हैं ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तो यहाँ पर है ना तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना वो बिल्कुल छोटा होगा, यानी कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो छोटा होने वाला है, मगर जो तुम्हारा लॉस है ना वो बड़ा होता है। मैं आप सब लोग को ये पूरा की पूरा रियलिटी बता रहा हूँ। मान के चलो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 500 रुपये का, प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 500 रुपये का, और तुम्हारा लॉस हो ना वो 1000 रुपये का हो जाएगा। यहाँ पर 1000 रुपये का तुम्हारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस बड़ा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्कैल्पिंग के अंदर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा आता है, मगर ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। स्कैल्पिंग के अंदर है ना आप सभी लोग है ना 5 पॉइंट मान के चलो, यहाँ पर 5 पॉइंट निकाले या कभी कभी 10 पॉइंट निकाले, समझ गए? ऐसे निकालते हैं, यानी एक लोट के पीछे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऐसे निकालते हैं। मगर जब स्टॉप लॉस जाता है ना तो वहाँ पर है ना 15 पॉइंट या तो फिर 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता है कभी कभी, समझ गए? इतना फास्ट यहाँ पर है ना लॉस होता है। तो ये रियलिटी है भाई, तुम्हारा स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट होगा छोटा छोटा और लॉस होगा बहुत ही बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर है ना आप सभी लोग है ना स्कैल्पिंग से पूरा की पूरा दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मतलब ये वाली जो ट्रेडिंग है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ये बहुत ही खतरनाक है
और आप सभी लोग को जो मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं पर्सनली कैसी क्या ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आप सभी लोग को बताता हूँ, मेरा जो ट्रेड है ना दिन के अंदर है ना, एक दिन के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते। अगर 2 से ज़्यादा बार भी अगर मेरे कोई सेटअप बनता है तब भी मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं करता हूँ, समझ गए। 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पर है ना होल्ड करता हूँ, यानी कि होल्डिंग वाला मेरा ट्रेड रहता है। कम से कम है ना मैं 10 मिनट यहाँ पर है ना 10 मिनट, या तो फिर कम से कम यहाँ पर है ना 20 मिनट, या कभी कभी है ना आधा घंटा हो जाता हूँ यहाँ पर। और कई दिन तो ऐसा रहता है कभी कभी 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर, समझ गए, 1.5 घंटा हो गया। ऐसा कभी कभी है ना यहाँ पर है ना मैं रुकता हूँ अपने ट्रेड के अंदर। सेटअप भी ऐसा है कि दिन के अंदर है ना मुझे 2 ट्रेड लेना है। यहाँ पर मान के चलो कि मैंने पहला ट्रेड लिया और ये जो वाला ट्रेड है ये मेरा अच्छा चल रहा है, यानी कि यहाँ पर है ना मेरा एसएल नहीं गया और अच्छा चल रहा। तो यहाँ पर जब मेरा ट्रेड अच्छा चलता है तो यहाँ पर मैं क्या करता, फुल इंजॉय करता हूँ मार्केट के अंदर, आराम से बैठता हूँ, गाने वाने वगैरह सुनता हूँ, और ये जो वाला ट्रेड मेरा अच्छा चलता है ना उसको है ना ट्रेल मारते है ना प्रॉफिट को बढ़ा ले जाता हूँ, समझ गए। तो ऐसा वाला मेरे स्ट्रेटजी है। मैं कोई भी ये जो स्कैल्पिंग वगैरह है ना, यहाँ पर ये जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, ये जो वाली स्कैल्पिंग, ये वाली कभी नहीं करता हूँ मैं, समझ गए, इसको नहीं करता हूँ मैं। शुरुआत के अंदर जब मैं भी नया मार्केट के अंदर आया था ना, तो मैं भी स्कैल्पिंग ही करता था। मैं लोगों को वीडियो देखा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग बताते कि मैं इतने मिनट के अंदर इतना प्रॉफिट किया, ये किया, तो इसके अंदर मैं भी आ गया था। और मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने एक दिन के अंदर है ना, एक दिन के अंदर जब मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब करता था ना, तो एक दिन के अंदर है ना मैं यहाँ पर आप सब लोग को ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं 50 ट्रेड तक लिया था एक दिन के अंदर, समझ गए। तो उसके बाद में ना मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद है ना कभी भी ये जो वाली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ना ये नहीं करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे दूर रहिए। कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढिए जहाँ पर है ना कम से कम है ना दिन के अंदर 2 ट्रेड आराम से मिल जाए, और वो 2 ट्रेड भी ऐसे मिलने चाहिए कि अगर एक ट्रेड भी चल गया तो कम से कम है ना 2 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर आ जाए। ऐसा वाली कोई स्ट्रेटजी ढूंढिए। अगर आप लोगों के पास ऐसी वाली स्ट्रेटजी नहीं है तो अपनी वीडियो शुरू से लेकर देखिए, पार्ट 1 से वीडियो देखिए। आप सब लोग को है ना फ्री के अंदर वहाँ पर मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बताया जो कि बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना ये जो स्टॉक बर्नर सर है ना, इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं आप सब लोग को। ये जो स्टॉक बर्नर सर है, इन्होंने प्रॉफिट किया था 56 लाख रुपए का, और उसका जो चार्जेस लग गया था 64 लाख रुपए, ब्रोकर चार्ज और टैक्स से मिला के 64 लाख रुपए का उसका चार्जेस लग गया। यानी कि प्रॉफिट में होने के बाद में भी ये लॉस में चले गए, और खुद के जेब से इन्होंने दे दिया 7.5 लाख रुपए, समझ गए। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं साइट में रख दूंगा, चाहे तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना, यहाँ पर ये प्रॉफिट में होने के बाद में भी लॉस में चले गए, क्योंकि यहाँ पर है ना ब्रोकर चार्ज और यहाँ पर टैक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए दिन के अंदर है ना 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत करिए, चाहे तुम्हारा सेटअप कितना भी पावरफुल है, कितनी बार भी बने, 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत करना। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड किया तो तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, और तुम लोग है ना यहाँ पर मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वाले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करने वाला, ये 3 मिनट का कैंडल इस्तेमाल करके ट्रेड लेने वाला, ये पूरा की पूरा है ना आपको जुआरी बना देगा, समझ गए। यहाँ पर अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे आप लोग। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढिए, कोई ऐसा सेटअप ढूंढिए जो दिन के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले, एकदम आराम से मस्त से अगर कोई सेटअप बनता है तो आराम से इंजॉय करिए, उस ट्रेड को ट्रेल मारते बड़ा ले जाइए और अच्छे से प्रॉफिट करिए। ये वाली ट्रेडिंग मत करना 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट की कैंडल लगा के स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मत करना। इसके अंदर है ना आप लोग एक दिन के अंदर कम से कम 10 ट्रेड कर दोगे या उससे ज़्यादा भी कर दोगे, और तुम्हारा खोपड़ी ख़राब हो जाएगी और तुम अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये रियलिटी में बता रहा हूँ आप सभी लोग को। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में समझ में आ गया तो आप सभी लोग है ना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब